बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम नया यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पीटीबी की फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बुक है वो यूनिट हमारे पास है, कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो है बच्चों सबसे पहले हम ये इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर उसके बाद ये प्रिमिटिव कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हम लिस्ट को देखेंगे, लिस्ट की क्रिएशन किस तरीके से होती है और फिर हम लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो लिस्ट के कुछ ऑपरेशन है, जैसे कि इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया और सर्चिंग हो गया। तो इसके बारे में और आखिर में हम बच्चों इसकी एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों इसके लिए मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं और बिल्कुल डिट्टो जो है, जो चीज़ आपकी बुक में डिस्कस है, उसी को लेके हम लोग आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे। सो बच्चों हम इसमें इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन इसमें क्या होगा, इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर की कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया। तो बच्चों यहाँ पे जो एक टर्म इस्तेमाल हो रही है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर आपके पास क्या होती हैं, ऐसी डाटा स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप अपने डाटा को जो है मेमोरी में स्टोर भी कर सको और उनको क्या कर सको, उनको एक्सेस भी कर सको। ठीक है। तो सिंपली ये आपके पास क्या होती हैं, ये आपके पास डाटा स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि आपको जो है स्टोर करती हैं, ये डाटा को एक्सेस करने में मेमोरी में हेल्प करती हैं। जैसे कि आपके पास लिस्ट होगी, जैसे कि आपके पास टैग्स होगी, जैसे कि आपके पास क्यू होगी, ट्रीज़ होगी और ग्राफ्स होगी, व्हिच आर फंडामेंटल इन प्रोग्रामिंग। यानी कि आपके पास जो कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें आप लिस्ट, टैग, क्यूज़, ट्रीज़ एंड ग्राफ्स को यूज़ करोगे प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यूज़ में, जो आपका डाटा जो है स्टोर भी करेगा, आपके डाटा को एक्सेस भी करेगा, आप उस डाटा को क्या कर सकते हो, आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो। सो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, वी विल एग्जामिन देयर प्रॉपर्टीज, ऑपरेशंस एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट एफिशिएंटली। मतलब हम क्या देखेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि किस तरीके से जो है। तो हम इसमें इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, स्टैक्स की प्रॉपर्टीज, लिस्ट की प्रॉपर्टीज, क्यूज की प्रॉपर्टीज, ट्रीज की प्रॉपर्टीज और ग्राफ्स की प्रॉपर्टीज, इनकी ऑपरेशंस को देखेंगे कि किस तरीके से जो है इनके अंदर इंसर्शन होती है, डिलीशन होती है और सर्चिंग होती है, ट्रैवर्सल होती है, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। Additionally, we will discuss selecting the appropriate structure based on specific problem requirement and demonstrate their application in real world scenario. हम लोग साथ में ये भी देखेंगे बच्चों कि अगर हमारे पास कोई रियल वर्ल्ड का कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम लोगों ने किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करना है कि हमने उसमें स्टैक को यूज़ करना है, या लिस्ट को यूज़ करना है, या क्यूज़ को यूज़ करना है, या ट्रीज़ को या ग्राफ्स को। ठीक हो गया? और हम फिर इसकी डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन जो है ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में क्या करती है, यूज़ होती है। तो ये आपके पास क्या था बच्चों, ये आपके पास एक इंट्रोडक्शन था। अब हम आ जाते हैं बच्चों कि प्रिमिटिव कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, ओल्ड, कदीम, ठीक है। अब ये ऐसी प्रिमिटिव होती है कंप्यूटर स्ट्रक्चर, ऐसी कंप्यूटर स्ट्रक्चर होती हैं जो कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद प्रोवाइड कर रही होती है। मिसाल के तौर पे बच्चों, आपके पास जो है, आपने जब पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, तो वहाँ पे आपके पास एक इंट था, फिर आप फ्लोट डाटा टाइप को यूज़ कर रहे थे, फिर इसी तरीके से आप बूल को यूज़ कर रहे थे, बूलियन को, ठीक है। आप स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे थे। तो ये सारे के सारे कहाँ पे फ़ेल करते हैं? ये बच्चों आपके फ़ेल करते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स में, ठीक हो गया? प्रिमिटिव कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स में बेसिकली ये भी क्या करते हैं कि आपकी मेमोरी में क्या, आपके आपकी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लिखा इंट ऐज, ठीक है? इंट ऐज इज़ इक्वल टू क्या कर दिया, 10 कर दिया, तो ये आपको कहीं न कहीं मेमोरी में जाके इसको स्टोर कर देगा। फिर आपने लिखा फ्लोट, लिख दिया, फ्लोट सैलरी लिखा, तो वो आपके समथिंग इस तरीके से होती है। ये सारे के सारे क्या थे, ये आपके पास होते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रिमिटिव कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर होते हैं। इन अवर डेली लाइफ वी ऑफन नीड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डाटा। ऐसी बात है कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करते हो। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे थिंक अबाउट द वे यू स्टोर योर कॉन्टैक्ट्स और योर फूड। ऐसी बात है कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल में जो है नंबर सेव करते हैं, किस तरीके से आप एक टू डू लिस्ट बनाते हो, यानी कि आज के दिन में मैं क्या-क्या काम करूँगा, ठीक है? और इवन स्टैक प्लेट्स इन योर किचन, कि किचन में आप किस तरीके से आप प्लेट्स का जो है प्लेट के ऊपर प्लेट रखते हो, प्लेट के ऊपर प्लेट रखते हो। ये सारा का सारा काम, ये बेसिकली क्या होता है कि आप अपने डाटा को क्या करते हो, ऑर्गेनाइज़ करते हो और मैनेज करते हो। Similarly, in the world of computer, we need to organize and manage data. Computational structures help us to do that. अब क्या होगा, कंप्यूटर में क्या होगा कि आपने अगर डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना है या मैनेज करना है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, आपको कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर, ये जो डाटा स्ट्रक्चर होंगे, लिस्ट होगी, क्यू होगी, स्टैक होगी, आपके पास ट्रीज़ होगी, ग्राफ होगी, ये क्या करेंगे, ये आपके डाटा को ऑर्गेनाइज़ भी करेंगे और आपके डाटा को क्या करेंगे बच्चों, मैनेज भी करेंगे। तो ये बच्चों आप लोगों के पास क्या था, ये आपके पास एक प्रिमिटिव कंप्यूटर स्ट्रक्चर था। तो अब आ जाते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास होती है बच्चों, वो हमारे पास है लिस्ट इन कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। तो बच्चों इसके बारे में, मैंने लिस्ट के बारे में ऑलरेडी अपने जो चैप्टर नंबर 2 की सीरीज़ बनाई हुई है पाइथन प्रोग्रामिंग की, वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स हैं। आप वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, उससे आप लोगों को लिस्ट की जो है बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के साथ-साथ मैंने प्रोग्रामिंग भी की है,
वो सारी की सारी आप लोगों को क्या हो जाएगी बच्चों समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर, ठीक हो गया? ये आपके पास एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल पीसेस ऑफ डाटा इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। मल्टीपल पीसेस ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आप जो है, आप एक लिस्ट बना रहे हो और उसके अंदर आप बुक्स का रिकॉर्ड रखने जा रहे हो, ठीक है? तो ये भी आप लिस्ट से कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने किसी के नेम्स जो स्टूडेंट्स के स्टोर करवाने हैं, तो वो सारा काम भी आप क्या कर सकते हो बच्चों लिस्ट की मदद से कर सकते हो। आपने किन्हीं की किन की ऐज को यूज़ करना है, ऐज को स्टोर करवाना है, मल्टीपल एजेस को, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप लिस्ट यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या होता है, इसे आप कहते हो मल्टीपल पीसेस ऑफ डाटा कहते हो, ठीक है? और ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस में स्टोर होगा कि मिसाल के तौर पे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास ये एक लिस्ट है, ठीक हो गया? और यहाँ पे क्या होगा, हर लिस्ट मिसाल के तो हर लिस्ट का एक आइटम होगा जिसको आप एलिमेंट बोलोगे। मिसाल के तौर पे आपने केमिस्ट्री जो है, ये आपने पहले इसको आपने 0 इंडेक्स पे स्टोर कर दिया है। आपने फिज़िक्स है, इसको आपने फर्स्ट इंडेक्स पे रख दिया है। आपने मैथ्स है, इसको आपने सेकंड इंडेक्स पे रख दिया है और आपने कंप्यूटर है, इसको आपने थर्ड इंडेक्स पे रख दिया है। यानी क्या होगा, ये जो पीसेस ऑफ आइटम होंगे, मल्टीपल पीसेस ऑफ आइटम होंगे, ये क्या होंगे, स्पेसिफिक सीक्वेंस में क्या होंगे, आपकी मेमोरी के अंदर पड़े होंगे, ठीक है? ईच पीसेस ऑफ डाटा नाउन एज़ एलिमेंट, जैसे आपको मैंने बता दिया कि देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास ये केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथ्स है, एलिमेंट, इनको आप क्या बोलोगे? इनको आप बोलोगे एलिमेंट्स बोलोगे, ठीक हो गया? इसके अलावा इस पोज़ीशन एट अ पार्टिकुलर इंडेक्स विदिन द लिस्ट, ऐसी बात है कि देखिए बच्चों, आपने बुक्स की लिस्ट बनाई, उसमें केमिस्ट्री को आपने इंडेक्स कौन-सा दे दिया? 0 इंडेक्स दे दिया, फिज़िक्स को आपने फर्स्ट इंडेक्स दे दिया, मैथ्स को आपने सेकंड इंडेक्स दे दिया और कंप्यूटर को आपने थर्ड इंडेक्स दे दिया, ठीक हो गया? विद इन द लिस्ट फैसिलिटेटिंग ईज़ी एक्सेस एंड मैनेजमेंट, यानी कि इससे क्या हो जाएगा कि आपको पता होगा कि आपके 0 इंडेक्स पे केमिस्ट्री पड़ी हुई है, आपके 1 इंडेक्स पे फिज़िक्स पड़ी हुई है, आपके सेकंड इंडेक्स पे मैथ्स पड़ी हुई है और आपके थर्ड इंडेक्स पे कंप्यूटर पड़ी है। इस तरीके से आप उनको एक्सेस भी कर सकते हो और आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको यूज़ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या होती है, लिस्ट जो है वो कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर में काम करती है। अब बच्चों हम आ जाते हैं सबसे पहले कि लिस्ट को आप क्रिएट कैसे करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में एक्सप्लेन किए हुए लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आप लोगों को समझ आ जाएगी। इन पाइथन लिस्ट आर क्रिएटिंग यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि जब भी आपने लिस्ट को क्रिएट करना होगा, आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये आपने बना देनी है। ये आपके पास एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद ईच आइटम सेपरेटेड बाय अ कॉमा, यानी कि आपने हर आइटम को क्या करना है, आपने कॉमा से क्या कर देना है बच्चों, सेपरेट कर देना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हैश के बारे में सिंगल लाइन कमेंट है कि आप क्या कर रहे हो, आप लिस्ट ऑफ आइटम को क्रिएट कर रहे हो, ये एक वेरिएबल है। और बच्चों मैंने आपको बताया कि जब भी आपने लिस्ट का नाम रखना होता है तो आप हमेशा कोशिश करें उसको आप प्लूरल फॉर्म में रखें, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इसने आइटम्स नाम से एक लिस्ट नाम की एक वेरिएबल बनाया व्हिच इज़ इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये आपके पाइथन को खुद ही बता देंगे कि आप एक लिस्ट बना रहे हो। अब क्योंकि ये सारी की सारी लिस्ट जो है ये आपके पास स्ट्रिंग में है, तो आप स्ट्रिंग के लिए क्या करते हो, आप डाटा टाइप को या तो सिंगल क्वोट्स में करते हो या आप उसको डबल क्वोट्स में करते हो। तो आप मिसाल के तौर पे डेकोरेशन है, आपने डबल क्वोट्स में किया, इसके बाद कॉमा आपने लाज़मी लगा देना है। हर एलिमेंट को आपने सेपरेट कर देना है। स्नैक्स है, फिर कॉमा लगा के कोल्ड ड्रिंक्स है, फिर कॉमा लगा के प्लेट्स और बैलून है। इस तरीके से क्या होगा बच्चों कि ये आपका जो डेकोरेशन वाला एलिमेंट है, ये आपके आइटम के 0 इंडेक्स पे आ जाएगा। ये स्नैक वाला जो है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। ये कोल्ड ड्रिंक का ये आपका सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा। ये प्लेट्स का आपका थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा और ये बैलून का आपका क्या हो जाएगा, 4 इंडेक्स पे आ जाएगा। यानी कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, आपको पता चल जाएगा कि 0 इंडेक्स पे आपका डेकोरेशन वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे आपका स्नैक्स वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है, सेकंड इंडेक्स पे आपका कोल्ड ड्रिंक्स वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है, थर्ड इंडेक्स पे आपका प्लेट्स वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है और 4 इंडेक्स पे आपका बैलून वाला आइटम पड़ा हुआ है। और आखिर में क्या कर रहे हो, आप इनको प्रिंट कर रहे हो, मतलब प्रिंट के अंदर आप आइटम्स नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हो, तो ये आपके आउटपुट में क्या दे देगा, इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको पहले इंडेक्स पे डेकोरेशन दे देगा, दूसरे 0 इंडेक्स पे डेकोरेशन दे देगा, पहले इंडेक्स पे स्नैक, दूसरे इंडेक्स पे कोल्ड ड्रिंक और तीसरे इंडेक्स पे आपको प्लेट दे देगा और चौथे इंडेक्स पे आपको बैलून दे देगा। सो इस तरीके से बच्चों आप क्या करते हो, लिस्ट को क्रिएट करते हो। तो बच्चों अब जो है हम इसको ज़रा क्रिएट कर लेते हैं। मैं अपना ऑनलाइन कंपाइलर खोल लेता हूँ, वहाँ पे जाके मैं इस लिस्ट को आप लोगों को क्रिएट करके भी दिखा। सो बच्चों ये मेरे पास जो है मेरा ऑनलाइन कंपाइलर ओपन हो गया है, ये प्रोग्रामिंग्स का, इसको आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आके बच्चों सबसे पहले एक मैं लिस्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिस्ट कैसे क्रिएट होगी, मैं आइटम्स बना के मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊँगा और इसके बाद सबसे पहले मेरे पास क्या है, डेकोरेशन है, इसके बाद कॉमा लगा के मैं देख लेता हूँ साथ-साथ कौन-कौन से हैं, स्नैक्स है और कोल्ड ड्रिंक है। तो इसको देख लेते हैं, स्नैक्स का इसने एस कैपिटल किया हुआ है और कोल्ड ड्रिंक का इसने स्मॉल में लिखा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक्स और इसके बाद फिर मैं करूँगा देखूँगा कि मेरे पास कौन-सा है, प्लेट्स और बैलून है, ठीक हो गया? तो इस तरीके से क्या होगा, ये प्लेट्स आ जाएगा और इसके बाद जो है मेरे पास बैलून आ जाएगा।
तो ये मैंने क्या किया, ये एक आइटम्स की एक लिस्ट बना दी है और अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे क्या कर दूँगा, आइटम्स कर दूँगा और इसको मैं बच्चों क्या कर दूँगा, मैं इसको रन कर दूँगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए मेरे पास एक लिस्ट बन गई है जिसमें 0 इंडेक्स पे आइटम में डेकोरेशन है, पहले आइटम में स्नैक्स है, दूसरे आइटम में कोल्ड ड्रिंक्स है, तीसरे आइटम में प्लेट्स है और बैलून है। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो है एक लिस्ट को क्या कर दिया बच्चों, क्रिएट कर दिया। ठीक है बच्चों? अब आ जाते हैं कि लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या होता है, कुछ खसूसियात होती हैं, ये डायनामिक साइज़ की होती है। डायनामिक साइज़ का मतलब क्या होता है कि बच्चों अभी देखिएगा आप लोगों ने कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 मतलब आपके पास ओवरऑल 4 जो है आपके पास 5 एलिमेंट्स थे, ठीक हो गया? आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप इस एलिमेंट्स की क्या कर सकते हो, आप इनको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। A list in Python can change its size, ठीक है? You can add new item to the list or remove item without any problem. The list will automatically adjust to fit the changes, ठीक है? तो ये इसके अंदर एक डायनामिक साइज़ की भी स्पेसिफिकेशन होती है कि आप लिस्ट में आइटम्स को ऐड करते रहो या रिमूव कर दो। अब आ जाते हैं बच्चों इसके अंदर इंडेक्स बेस्ड एक्सेस। इंडेक्स बेस्ड एक्सेस का मतलब क्या होता है? एवरी आइटम इन अ लिस्ट हैज़ अ पोजीशन कॉल्ड एन इंडेक्स। आपने देखा होगा पीछे कि हमें पता चल गया था कि 0 इंडेक्स पे हमारा क्या पड़ा हुआ था? डेकोरेशन पड़ा हुआ था। 1 इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ था? स्नैक्स पड़ा हुआ था और 2 इंडेक्स पे हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स पड़ा हुआ था। तो इसमें क्या होता है, द फर्स्ट आइटम हैज़ एन इंडेक्स ऑफ 0, द सेकंड आइटम हैज़ एन इंडेक्स ऑफ 1 एंड सो ऑन। यू कैन यूज़ दिस इंडेक्सेस टू गेट स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम द लिस्ट। आप क्या कर सकते हो, आप इन इंडेक्स की मदद से आप स्पेसिफिक एलिमेंट को भी क्या कर सकते हो, आप इनको एक्सेस कर सकते हो। तो इसके बारे में बच्चों ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है कि इंडेक्स किस, आप वो वीडियो देखिएगा, आप लोगों को उसकी समझ आ जाएगी, ठीक है? इसी तरीके से बच्चों आ जाते हैं ऑर्डर कलेक्शन। ऑर्डर कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि बच्चों आपने जिस लिहाज से आइटम्स को स्टोर किया होगा, अगर 0 इंडेक्स पे डेकोरेशन पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे स्नैक पड़ा हुआ है, तो उसी तरीके से आपके आइटम्स की लिस्ट क्या होगी, प्रिजर्व होगी। द ऑर्डर इन व्हिच यू ऐड आइटम टू अ लिस्ट इज प्रिजर्व। दिस मीन दैट इफ यू ऐड एन आइटम फर्स्ट, इट विल स्टे इन दैट पोजीशन अनलेस यू चेंज इट। यानी कि अगर आपने किसी आइटम को फर्स्ट इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे रख दिया है, तो आप क्या होगा, वो उसी इंडेक्स पे रहेगा जब तक कि आप उसको खुद से क्या करें, चेंज ना कर दें, ठीक है? तो ये बच्चों आपके पास लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ थी। एक डायनामिक साइज़ की प्रॉपर्टी है, एक आपके पास इंडेक्स बेस्ड एक्सेस है और एक आपके पास क्या है, ऑर्डर कलेक्शन है। तो ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम कि लिस्ट के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं। तो सबसे पहले क्या ऑपरेशन हमारे पास है बच्चों, इंसर्शन का। इंसर्शन का मतलब क्या होता है, एडिंग अ न्यू आइटम टू योर लिस्ट इज़ लाइक एडिंग अ न्यू टास्क यू टू यू। यानी कि आप क्या करते हो, आप अपनी लिस्ट के अंदर जो है नए आइटम को ऐड भी कर सकते हो। ये वैसे ही है कि जैसे आप एक नया टास्क या टू डू लिस्ट में ऐड कर देते हैं, यू कैन इंसर्ट एन आइटम एट डिफरेंट पोजीशन इन द लिस्ट। यानी कि आप जो है आइटम को 0 इंडेक्स पे भी ऐड कर सकते हो, 1 में भी कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो और लास्ट में भी कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपके पास जो है इंसर्शन का ऑपरेशन जो है वो क्या होता है, लिस्ट के अंदर बच्चों क्या होता है, परफॉर्म होता है। ठीक है? तो अब आ जाते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले एक लिस्ट के अंदर इंसर्शन का एक ऑपरेशन होता है, इंसर्टिंग एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। यू कैन इंसर्ट एन एटम एट एनी पोजीशन इन द लिस्ट यूजिंग द इंसर्ट फंक्शन। ठीक हो गया? यानी कि आप क्या करेंगे, आपने जब इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया, ये आपको लिस्ट के अंदर खुद से बिल्ट इन प्रोवाइड करता है लिस्ट। तो अगर आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, आइटम को इंसर्ट करेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पार्टी लिस्ट की नाम की एक लिस्ट है, उसमें आपके पास बाय ड्रिंक्स है, बाय डेकोरेशन है, बाय स्नैक्स है, बाय कोल्ड ड्रिंक है। अब आपको पता है ये आपके 0 इंडेक्स पे पड़ा है, ये आपके 1 इंडेक्स पे पड़ा है, ये आपके सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है और ये आपके थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है। आपने क्या करना है, आपने इस लिस्ट को जितना है पार्टी लिस्ट डॉट, डॉट लगा के आप क्या करोगे, इंसर्ट फंक्शन को कॉल करोगे। ये बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपके 2 पैरामीटर होंगे, ठीक है? जो पहला पैरामीटर होता है बच्चों, वो आपने क्या करना है कि आपने किस इंडेक्स पे जो है आपने एलिमेंट को ऐड करना है, कॉमा लगा के फिर क्योंकि आपका एलिमेंट स्ट्रिंग में है, आप डबल क्वोट्स के अंदर क्या करोगे, उसको ऐड करो। मिसाल के तौर पे इन्होंने क्या कह दी, इनवाइट फ्रेंड। अब इन्होंने इनवाइट फ्रेंड्स किस पे किया है, 0 इंडेक्स पे। अब आपके 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, ऑलरेडी बाय बाय ड्रिंक पड़ा हुआ था। तो अब क्या होगा कि 0 इंडेक्स पे जो है आपका इनवाइट फ्रेंड आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे आपका जो है बाय ड्रिंक्स इस तरीके से चला जाएगा और ये आपका क्या होता है, आपका इंसर्शन काम। सो बच्चों मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बनाई हुई है, हम इसी उसी लिस्ट में जाके ये जो है आइटम्स को क्या करते हैं, हम एक ऐड करते हैं। तो लिख लेते हैं एडिंग न्यू आइटम इन द लिस्ट। तो ये मैं काम करता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ये वही वाली एग्जांपल है, आप ये वाली करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा आइटम्स डॉट और इसके बाद मैं इंसर्ट करूँगा और मैं 0 इंडेक्स पे और मैं कोई देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कर देता हूँ जी केक कर देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा और अब मैं कर दूँगा आइटम्स कर दूँगा। और इसको भी बच्चों मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और अब मैं जब इसको रन करता हूँ, तो हम लोग देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे आपका क्या हो गया, 0 इंडेक्स पे आपका पहले डेकोरेशन पड़ा हुआ था, लेकिन अब आपका क्या आ गया, वहाँ पे केक आ गया। बल्कि मैं इसको साथ इसको भी प्रिंट कर देता हूँ,
ताकि आप लोगों को जो है ना, वो दोनों चीज़ें समझ आ जाएँगी कि पहले बच्चों आपके पास डेकोरेशन, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, प्लेट्स और बैलून थी। अब क्या हो गया, आपने ज़ीरो इंडेक्स पे केक को इंसर्ट किया तो केक पहले 0 पे आ गया, डेकोरेशन जो है वो आगे वाले इंडेक्स पे जो है वो अपेंड हो गया। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपके पास जो है लिस्ट के अंदर इंसर्ट ऑपरेशन जो है बच्चों काम करता है। आप ये वाली एग्ज़ाम्पल जो है खुद भी देख के कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वही वाली एग्ज़ाम्पल से रिलेटेड थी, ठीक है? अब बच्चों आ जाते हैं इसमें डिलीशन आ जाते हैं, तो डिलीशन भी ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने किए हुए हैं, आप वो लिस्ट में देख सकते हैं। डिलीशन क्या होता है? रिमूविंग एन एटम फ्रॉम योर लिस्ट इज़ लाइक क्रॉसिंग ऑफ अ टास्क यू हैव कंप्लीटेड, यानी कि आपके पास कोई टास्क है इस तरीके से आपने कहा जी मैंने ये वाला कर दिया, मैंने ये वाला कर लिया, मैंने ये कर लिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप लिस्ट में भी रिमूव कर सकते हैं बच्चों। यू कैन रिमूव आइटम्स इन अ वेरियस वे। आप क्या कर सकते हो बच्चों कि आप जो है डिलीशन की मदद से जो है आप वेरियस आइटम्स को क्या कर सकते हो बच्चों, आप रिमूव कर सकते हो। ठीक हो गया बच्चों? अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आइटम को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो आपने एलिमेंट्स रखे हुए हैं ना, आप उनकी मदद से भी क्या कर सकते हो, आप उनको रिमूव कर सकते हो। मिसाल के तौर पे वही वाली मिसाल है, पार्टी लिस्ट इनवाइट्स फ्रेंड, बाय डेकोरेशन, बाय स्नैक और बाय कोल्ड ड्रिंक। आपने लिखा जो लिस्ट का नाम था पार्टी लिस्ट डॉट रिमूव। डॉट रिमूव के बाद आपने क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर बाय स्नैक। अब ये वाला बच्चों बस आपने कोशिश ये करनी है कि जो ये वाला नाम होगा बिल्कुल सेम यही वाला नाम यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे बी कैपिटल है, तो यहाँ पे बी आपको कैपिटल करना पड़ेगा। इनके दरमियान में स्पेस है, तो आपको यहाँ पे स्पेस रखनी पड़ेगी। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, तो फिर आपका आइटम जो है, वो रिमूव नहीं होगा। ठीक हो गया? तो इसको बच्चों मैं आप लोगों को ज़रा अभी परफ़ॉर्म करके भी दिखाता हूँ। वहाँ से आप लोगों को और इसकी समझ आ जाएगी कि आप रिमूव की मदद से आप किसी स्पेसिफ़िक वैल्यू को भी क्या कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो। ठीक हो गया? तो यहाँ पर आके बच्चों मैंने फिर अपना ऑनलाइन कंपाइलर खोल लिया है और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके और मैं कर लेता हूँ रिमूविंग एलिमेंट इन द लिस्ट, ठीक है? अब मेरी लिस्ट का नाम क्या था? मेरी लिस्ट का नाम था आइटम्स डॉट और मैं यहाँ पे लिखूँगा रिमूव फंक्शन को और यहाँ पे वैल्यू दूँगा क्योंकि सारी की सारी स्ट्रिंग थी। अब बच्चों ये देखिएगा मैं इसकी सारी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके मैं पेस्ट करता हूँ और अब जो है अगर मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा कि मेरा जो है जो जब मैं दोबारा से प्रिंट करूँगा तो वहाँ पे देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए कोल्ड ड्रिंक था, लेकिन यहाँ पे जब मैंने रिमूव किया तो कोल्ड ड्रिंक यहाँ से रिमूव हो गया। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे सी कर देता हूँ, ठीक है? और अब मैं रन करूँगा, अब ये क्या दे देगा, अब ये जो है एरर दे देगा कि भाई इस तरह का जो है लिस्ट में जो है आइटम फाउंड ही नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने इसकी केस सेंसिटिविटी को देखना है कि अगर जो लेटर कैपिटल क प में है तो आपने इसको कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल में इसको स्मॉल में लिखना है, अगर इनके दरमियान में स्पेस है, तो आपने स्पेस को भी जो है ज़रूर जो है उसका ख़्याल करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने आइटम्स को रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज़। अब इस तरीके से आप इंडेक्स की मदद से भी आप कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है 0 इंडेक्स पे कौन-सा एलिमेंट पड़ा है, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन-सा पड़ा है, सेकंड पे कौन-सा पड़ा है। तो उसके लिए आपके पास कौन-सा होता है बच्चों, आपके पास एक पॉप फंक्शन होता है जो कि आपको लिस्ट प्रोवाइड करती है किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। मिसाल के तौर पे देखिए इनवाइट फ्रेंड्स है, बाय डेकोरेशन है, बाय कोल्ड ड्रिंक के नाम से एक लिस्ट है और आपको पता है यहाँ पे कि आपके 0 इंडेक्स पे इनवाइट फ्रेंड पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे आपका बाय डेकोरेशन पड़ा हुआ है और सेकंड इंडेक्स पे आपके पास बाय कोल्ड ड्रिंक पड़ा हुआ है, ठीक है? तो अब आप मिसाल के तौर पे आप 0 इंडेक्स पे को रिमूव करना चाहते हो, तो आप क्या तो बच्चों आप क्या करते हैं, आप पोप की मदद से जो है आप इंडेक्स बेस भी जो है आप एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो। शर्त ये हो कि आपको बस पता हो कि आपके कौन से जो है कौन से इंडेक्स पे जो है आपके जो है एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक हो गया बच्चों? सो बच्चों अब मैं आप लोगों को जो है एक एलिमेंट को जो है रिमूव करके दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ जो है क्या कहते हैं पॉप फंक्शन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिमूविंग एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स बेस। तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा आप ज़रा कि मेरे पास जो है मैं लिखता हूँ यहाँ पे आइटम्स डॉट पॉप करूँगा और मुझे क्योंकि पता है कि मेरे पास जो है यहाँ पे देखिएगा केक जो है वो मेरे पास 0 इंडेक्स पे पड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों, मैं यहाँ पे सॉरी 0 कर दूँगा और यहाँ पे आके मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं आइटम्स कर लेता हूँ, ठीक हो गया? और इसको भी बच्चों मैं अभी के लिए कमिट कर देता हूँ और अब जो है मैं इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा बच्चों कि आपके पास पहले केक था, डेकोरेशन, स्नैक, कोल्ड ड्रिंक, केक आपका 0 इंडेक्स पे था। जब आपने पॉप 0 किया तो यहाँ पे केक रिमूव हो गया और इस तरीके से डेकोरेशन जो है वो आपका आगे आ गया। इस तरीके से क्या होता है आपका जो है डिलीशन जो है वो काम करता है रिमूविंग बाय इंडेक्स और रिमूविंग बाय वैल्यू।
तो अब आ जाते हैं बच्चों इसके अंदर एक और ऑपरेशन हमारे पास होता है, सर्चिंग का होता है कि किस तरीके से आप लिस्ट के अंदर जो है आइटम्स के एलिमेंट को सर्च कर सकते हो। फाइंडिंग एन आइटम इन अ लिस्ट इज़ सिमिलर टू लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक टास्क इन योर टू लिस्ट। यानी कि आपने बच्चों इस तरह की टू डू लिस्ट बनाई होगी और आपने देखना होगा कि मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है वो कौन सा है, तो अब यहाँ पे आप क्या करें, आप सर्च करें। यू कैन सर्च फॉर एन आइटम यूजिंग डिफरेंट फंक्शन, यानी कि आप आइटम्स को सर्च कर सकते हो डिफरेंट फंक्शन से, ठीक है? तो इसमें जो है एक आगे एक एग्जांपल है, हम उसी को लेके चलेंगे और फिर हम सर्च करेंगे किस तरीके से सर्चिंग होती है बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, चेकिंग फॉर एक्जिस्टेंस, यानी कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो एलिमेंट आप सर्च करने जा रहे हो, क्या वो वाक़ई ही आपकी लिस्ट के अंदर एग्ज़िस्ट करता है? तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप इन कीवर्ड को यूज़ करते हो। यानी कि जब भी आपने किसी एलिमेंट की एक्जिस्टेंस को चेक करना होगा लिस्ट में, तो आपने इन कीवर्ड को यूज़ करना है। ये बताएगा कि आपका आइटम जो है लिस्ट में एग्ज़िस्ट करता है, नहीं करता। मिसाल के तौर पे देखिए बच्चों, आपके पास पार्टी लिस्ट वाली जो है, आपके पास एक पार्टी लिस्ट की एक एग्ज़ाम्पल है, इनवाइट फ्रेंड्स, बाय डेकोरेशन और बाय कोल्ड ड्रिंक। अब यहाँ पे मैंने एक इफ कंडीशन लगाई है और इफ के अंदर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैंने ये एलिमेंट्स दिए हैं। सेम बिल्कुल डिट्टो आपने ख़्याल करना है कि जो एलिमेंट आपका होगा, आपने उसकी केस सेंसिटिविटी का ख़्याल करना है। जो चीज़ स्मॉल वर्ड में, स्मॉल में लिखनी है, अगर उसके बाद स्पेस है, स्पेस है। आप क्या कर रहे हो कि क्या जो बाय कोल्ड ड्रिंक है, वो पार्टी लिस्ट के अंदर मौजूद है? ठीक हो गया? यानी ये चेक करेगा यहाँ पे आके ना, बाय कोल्ड ड्रिंक, यहाँ पे आके पहले मैच करेगा, फिर यहाँ पे मैच करेगा, यहाँ पे मैच करेगा। अगर तो है, तो आप प्रिंट कर दोगे बाय कोल्ड ड्रिंक्स इज़ इन द लिस्ट, एल्स कोलन लगा के बाय कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट ऑन द लिस्ट, ठीक है? तो बच्चों, ये इफ कंडीशंस के बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप वो वीडियो देखिएगा किस तरीके से इफ एल्स को यूज़ करते हैं, वहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, अब की बार जो है एक आइटम को सर्च करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब एक करूँगा सर्चिंग आइटम्स इन द लिस्ट, ठीक है? और अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाता हूँ क्योंकि स्ट्रिंग को मैं सर्च कर रहा था, तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? इसको करता हूँ और यहाँ पे इन कीवर्ड आ जाएगा और मेरी लिस्ट का नाम क्या था, आइटम्स, कोलन लगा के यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करके ये क्या कर देगा, आपकी इंडेंट कर देगा और आप प्रिंट कर दोगे कि कोल्ड ड्रिंक्स फाउंड इन द लिस्ट, ठीक है? और यहाँ पर आके फिर इफ के बिल्कुल नीचे आप एल्स करेंगे, कोलन लगा के एंटर करेंगे, ये खुद ही इंडेंट कर देगा और ये आ जाएगा कोल्ड ड्रिंक्स डू नॉट फाउंड इन द लिस्ट, ठीक है? और अब बच्चों आप ज़रा इसको चला के चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा जी, कोल्ड ड्रिंक्स फाउंड इन द लिस्ट हो गया, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे बच्चों देखें, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे इसकी स्पेलिंग का ऊपर-नीचे कर देता और यहाँ पे मैं क्या कर देता बच्चों, यहाँ पे आके मैं सी कर देता, तो यहाँ पे होगा कि अब की बार वो फाउंड ही नहीं करेगा, ठीक है? यानी यहाँ पे देखिएगा बच्चों, आपको केस सेंसिटिव का पता हो कि अगर कोई वर्ड स्मॉल में है, तो स्मॉल में लिखना है, अगर उसको कैपिटल में है, तो कैपिटल में लिखना है, ठीक है? तो ये बच्चों आपके पास क्या हो गया है, ऑपरेशंस हो गए हैं जिसमें आपने इंसर्ट करना भी देखा है, आपने डिलीट करना भी देखा है और आपने सर्चिंग करना भी देखा है। अब बच्चों आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट में, तो ये बच्चों आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ लिस्ट। तो आपके पास क्या होती है, ये डाटा स्टोरेज और मैनिपुलेशन में हेल्प करती है। लिस्ट आर कॉमनली यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज कलेक्शन ऑफ डाटा सच एज़ रिकॉर्ड, एंट्रीज और वैल्यूज। जैसे मैंने अभी आपके सामने आइटम्स को स्टोर किया था, ठीक है? दे अलाउ फॉर ईज़ी इंसर्शन, डिलीशन एंड एक्सेस टू एलिमेंट। हमने उसमें इंसर्शन भी की, हमने उसके अंदर डिलीशन भी की और हमने उसको क्या किया, एक्सेस भी किया। और इसी तरीके से बच्चों ये स्टैक और क्यू में भी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। अभी हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे स्टैक क्या होता है, क्यू होता है। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल आज के लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग काइंडली इस वीडियोज़ को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए आगे भी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो है ज़बरदस्त वीडियोज़ मैं बना के लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या और लिस्ट क्या होती है, ये स्टैक को भी इम्प्लीमेंट करती है और फीफो को भी, क्यू को भी करती है। जो कि आपके पास बहुत ही फंडामेंटल होती हैं वेरियस एल्गोरिदम को, इनको इंशाल्लाह ताला हम साथ-साथ प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे। तो ये बच्चों ओवरऑल आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देखा कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर का, फिर हम लोगों ने प्रिमिटिव कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर्स को देखा, फिर हमने देखा कि लिस्ट क्या होती है कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर में, लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें हमने डायनामिक साइज़ को देखा, हमने इसकी इंडेक्स बेस्ड एक्सेस को देखा, हमने इसकी ऑर्डर कलेक्शन को देखा और आखिर में हमने लिस्ट के ऑपरेशन देखे जिसमें हमने इसको लिस्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, एलिमेंट्स को किस तरीके से रिमूव किया जाता है, रिमूव बाय वैल्यू, रिमूव बाय इंडेक्स और फिर हमने लास्ट में देखा कि किस तरीके से सर्चिंग करते हैं और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, इसकी एप्लीकेशन देखी लिस्ट की, कहाँ-कहाँ पे जो है लिस्ट यूज़ होती है। तो ये बच्चों ओवरऑल लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारे पास क्या होगा, स्टैक होगा। थैंक यू।